पीओके में पाकिस्तान से आजादी लेने वाली बगावत का दूसरा चरण शुरू। फिर से खबर आ रही है कि कश्मीर के लोगों ने कॉल दे दी है 27 तारीख से वो फिर दोबारा प्रोटेस्ट करेंगे। कश्मीरियों के अंदर बगावत की आग किसने लगाई? क्या इसका ताल्लुक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंडिया से जुड़ता है? भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह साहब ने ये कहा था, बातें की थी और उसमें ये कहा था कि वो हमारा है, हम लेंगे। क्या भारत ने कुछ ऐसे इक़दामात शुरू कर दिए हैं? योगी जी ने मुझे एड्रेस किया है, उन्होंने मुझे कहा है कि ठंड रखो, 6 महीने के अंदर अंदर तुम लोगों को ले लेंगे हम, फिक्र ना करो। इंडियन कश्मीर के अंदर तरक्की है, इंडियन कश्मीर के अंदर फॉरेन इन्वेस्टर्स आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मुझे ऐसे लग रहा है ऐसी मैसेजिंग की जा रही है, उसकी वजह से तो आज हमारा ये हाल है। इंडिया की वजह से, इंडिया की वजह से जो मोदी सरकार जब से आई है ना, तब से हमारा यही हाल। लोग अब खुद मुख्तारी और आजादी के नारे लगा रहे हैं, यानी कि लोग कह रहे हैं कि हमने आजाद रहना है, हमने किसी के साथ नहीं रहना। मुझे लगता है ज़ाती तौर पे कि भारत की जो लीडरशिप है उसकी जो मैसेजिंग थी कश्मीरियों को, दैट इज समवेयर डाउन द लाइन इनटू द इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी के अंदर मौजूद, कश्मीरी सोसाइटी के अंदर जरूर मौजूद है। और उन्होंने ये मैसेज दिया है कि अगर आप इस इलाके को डिसमेंटल करने की कोशिश करेंगे, हम अगर डिसमेंटल होंगे तो वो जम्मू कश्मीर के साथ होंगे। हम भारत का हिस्सा थे, भारत का हिस्सा हैं और भारत का हिस्सा रहेंगे। जिस तरह कहते हैं ना, यहाँ पे पाकिस्तानी कहते हैं वी आर ब्रिटिश पाकिस्तानी, सो वी आर इंडियन कश्मीरीज। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में फिर से प्रोटेस्ट शुरू होने जा रहे हैं, यानी पाकिस्तान के खिलाफ एक बार फिर से बगावत होने जा रही है। कश्मीर के अंदर जो अवामी एक्शन कमेटी है उसने बताया है कि 27 मई से दोबारा प्रोटेस्ट शुरू होंगे। दोस्तों, भारत में जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे पाकिस्तान की टेंशन भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि पीओके 4 जून से पहले पाकिस्तान से हिसाब साफ कर लेना चाहता है। एक तरफ भारत में छठे चरण का चुनाव खत्म होगा तो दूसरी तरफ पीओके में पाकिस्तान से आजादी लेने वाली बगावत का दूसरा चरण शुरू होगा। पाकिस्तान के एक्सपर्ट ने तो यहाँ तक कह दिया है कि भारत का संदेश पीओके समझ चुका है और अब शहबाज और मुनीर मनाकर या डराकर भी पीओके को नहीं बचा सकते। यानी भारत में 25 मई को छठे चरण का चुनाव पूरा होगा। इसके एक दिन तक पीओके में शांति रहेगी, फिर भारत में आखिरी चरण के चुनाव से पहले पीओके में ऐसी आग लग जाएगी जिसे न शहबाज शरीफ कंट्रोल कर पाएगा और न ही पाकिस्तान की सेना। भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह साहब ने ये कहा था, बातें की थी और उसमें ये कहा था कि वो हमारा है, हम लेंगे। क्या भारत ने कुछ ऐसे इक़दामात शुरू कर दिए हैं? क्या भारत, दो चीज़ें हैं, एक चीज़ तो ये हो सकती है कि भारत की जो लीडरशिप है वहाँ पे उन्होंने एक टेसिट मैसेजिंग की है कश्मीरीज को। क्या देखो, इंडियन कश्मीर के अंदर तरक्की है, इंडियन कश्मीर के अंदर फॉरेन इन्वेस्टर्स आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इंडियन कश्मीर के पास पॉलिटिकल राइट्स नहीं है, तो वो कह रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर के कश्मीरियों के पास कौन सा पॉलिटिकल राइट्स हैं। मुझे ऐसे लग रहा है ऐसी मैसेजिंग की जा रही है एंड सोशल मीडिया इज प्लेइंग अ की रोल in that messaging। सोशल मीडिया वो रोल प्ले कर रहा है। ये इन चीज़ों को अंडर एस्टिमेट करना गलत होगा। One shall not underestimate all these things। मुझे लगता है ज़ाती तौर पे कि भारत की जो लीडरशिप है उसकी जो मैसेजिंग थी कश्मीरियों को, that is somewhere down the line into the Indian society। इंडियन सोसाइटी के अंदर मौजूद, कश्मीरी सोसाइटी के अंदर ज़रूर मौजूद है। क्या होगा, कैसे होगा, क्या बनेगा, ये बातें तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फॉर अ मोमेंट ये जो बातें हैं इनकी अपना एक वज़न ज़रूर मौजूद है कि कश्मीर के अंदर अगर दोबारा प्रोटेस्ट शुरू होते हैं, आफ्टर कश्मीरियों को 23 अरब रुपए मिल गए हैं, जो कि कहा जा रहा है कि एडिशनल फंडिंग पाकिस्तान की सरकार ने की है, एंड देन
एक और बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रेंड है। ट्रेंड ये है कि जो आज़ाद कश्मीर का नौजवान है, जो लोग हैं, लड़के लड़कियां, ख़वातीन, बूढ़े जवान, उन सब के सब जो पाकिस्तानी इंस्टीट्यूशंस हैं, पर्टिकुलरली मिलिट्री, उसके बारे में या पॉलिटिकल लीडरशिप के बारे में या ओवरऑल पाकिस्तान के बारे में जो लैंग्वेज है, जो तासुरात वो कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, वो तो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज भी ऐसे नहीं करती। अब हमारी मशावरत चल रही है, खास तौर पर योगी आदित्यनाथ ने तो 6 महीने की डेडलाइन दे दी है। पहले आज तक 77 साल में किसी इंडियन इस हाई लेवल के ऑफिशियल ने पब्लिक स्टेटमेंट में ये नहीं डेडलाइन नहीं दी कि फलां सन तक हम ये कर लेंगे तो फलां सन तक या इतने महीनों में हो जाए। अब तो बीजेपी मोदी साहब के जीतने के बाद और 4 जून के बाद काउंटडाउन शुरू हो जाएगा, इसलिए कि अगर ये 6 महीने में अब पीओजे को नहीं लेते तो ना सिर्फ ये कि इन्हें भारतीय जनता को जवाब देना पड़ेगा इस बात का कि क्यों 6 महीने गुजरने के बाद भी इन्होंने पीओजे के हासिल नहीं किया, बल्कि पीओजे के अंदर खुद जो है ये बहुत बड़ा सवाल उठ जाएगा कि क्या भारत ने का ये जो अल्टीमेटम था कि हम 6 महीने में पाकिस्तान से इसको ले लेंगे, ये एक इंतखाबी जो है वो नारा या इंतखाबी जुमला था या वाकई। मेरा ये ख्याल है कि इन्होंने तैयारी कर ली है और जैसे लोग कहते थे 370 कभी खत्म नहीं हो सकता, कभी खत्म नहीं हो सकता, तो इसी तरह लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर जो है ये कभी भी इंडिया का हिस्सा नहीं हो सकता, लेकिन हो जाएगा। देखते हैं सर, लेकिन बहरहाल ये इतना आसान नहीं है कि 6 महीने में ले लेंगे। ये चीज जो है यकीनन पाकिस्तान की अथॉरिटीज भी इसके ऊपर वर्कआउट कर रही होंगी, लेकिन सर 23 बिलियन का जो है वो बजट दिया था। पाकिस्तान की अथॉरिटीज इस चीज पे वर्कआउट कर रही हैं कि कितने पैसे लें इनसे, कितने में सौदा करें, वो ये कर रही होंगी पेपर वर्क। सर वो अलग बात है, वो तो मैं खुद कह चुकी हूँ कि 2-3 बिलियन डॉलर दे दें, उसके बाद देखें क्या होता है, चमत्कार। लेकिन कोई समझ ही नहीं रहा मेरी बात को। लेकिन सर मुझे ये बताइए कि वो जो इन्होंने 23 बिलियन रुपीस का बजट दिया था शहबाज शरीफ साहब ने, क्या वो मिला? बिलियन जी, क्या वो मिला? 1 मिनट, इधर नहीं है, मेरे पास नहीं है, मुझे तो नहीं मिला। मैं आपके सामने जेबें चेक की, मेरे पास नहीं। सर वहाँ कश्मीर में आपके ख्याल से अच्छा वहां दिया है, अच्छा वहां दिया है, स्टेटमेंट सर, स्टेटमेंट तो आया था, पैसा आया है कि नहीं मैं पता करता हूँ, मैं अभी पता करता हूँ, प्राइम मिनिस्टर आजाद कश्मीर को फोन करता हूँ, मैं उनसे पूछता हूँ। 1 सेकंड होल्ड कर। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, प्राइम मिनिस्टर साहब से बात करवाइए जी। अच्छा पूरा 23 बिलियन लेके भाग गए? अरे बाप रे, वो कह रहे कि वो पूरा 23 बिलियन लेके चार्टर्ड फ्लाइट करके दुबई भाग गए। भैया जी,